ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो मैं काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं इंक्वायरी करता हूँ। मैं किससे इंक्वायरी करता हूँ? मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता हूँ। डन हो गया। और क्या मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता हूँ कि जी मुझे आप बताएं नेम ऑफ उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएं, और उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन करी है आपने, आप मुझे वो बताएं। डन हो गया? अमन है? अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करी और मैंने मैनेजमेंट से कहा कि बताएं आपने क्या जल्दी इंटरनल कंट्रोल्स डिज़ाइन किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? कि क्या सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्या वो आपने आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दी है कि नहीं कर दी? क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? दूसरी चीज़, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई है तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को किसने ऑथराइज किया है और किसने अप्रूव किया? ये वर्ड पढ़े हुए प्यारे बच्चों हमने, सही है। और आखिरी चीज, अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उस आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को किसने ऑथराइज किया है और अप्रूव किया? आइजा कहते हैं पहला काम आप मैनेजमेंट के पास जाए और ये कुछ सवालात पूछते हैं उनसे। डन हो गया? अच्छा, सवालात पूछे, आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई ये मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट आपको बोलेगी मेरी रिलेटेड पार्टी ए है, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, और इसके बाद मैंने क्या ट्रांजैक्शन करी है, सेल्स करी। तो आपके पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो स्टैंडर्ड कहता है कि फौरन से वो आपने इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करनी है प्यारे बच्चों? इंगेजमेंट टीम। या तुम डिस्टर्ब कर देते हो ना, मसला ये। इंगेजमेंट टीम को क्या करनी है? आपने कम्युनिकेट करनी है। सब मैं याद करके आता हूँ, बीच में आप बोलना स्टार्ट करते हो तो मैं फिर भूल जाता हूँ, सही है। तो एंगेजमेंट टीम को आपने क्या करनी है, क्या कम्युनिकेट करना है एंगेजमेंट टीम को? हाँ जी, कि भाई ये रिलेटेड पार्टीज़ हैं। देखें, रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन होगी तो सिर्फ डेबिट थोड़ी होगा। अब आप फॉर एग्जांपल आरपी पे काम कर रहे हैं और आप सेल्स पे काम कर रहे हैं और मैं रिसीवेबल पे काम कर रहा हूं, तो आपको और मुझे दोनों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कंपनी की ये रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो एंगेजमेंट टीम को बताना पड़ेगा कि जी एंगेजमेंट टीम आप समझते हैं वो जो ऑडिट करने जा रहे होते हैं, वो लोग फर्म में जो उस कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं उसको एंगेजमेंट टीम कहते हैं। तो जी उनका यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। जब आपने ये काम कर लिया तो फिर स्टैंडर्ड कहता है आए कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं जी, कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। पहला रिस्क क्या रिस्क होंगे? ऑडिट रिस्क क्या होंगे? जबरदस्त। मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी नहीं बताई होगी। पहला रिस्क भाई आरपी बी भी है, सी भी है, डी भी है, मैनेजमेंट आपको डिस्क्लोज, डन, समझ आती है बात। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट ने हाँ जी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। आरपी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और एक और रिस्क भी हो सकता है, हाँ जी। अच्छा एक काम करते हैं, जगह का थोड़ा सा मसला है, हमारा पहला रिस्क मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी, इसको मैं कंप्लीटनेस भी कह सकता हूँ। डन हो गया बच्चों, डन हो गया। इसको मैं कंप्लीटनेस का भी रिस्क कह सकता हूँ। दूसरा रिस्क मेरा, जल्दी आ जाए, जल्दी छेती। कुछ आरपी के साथ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होंगी।
कुछ मेरे पास एक और बच्चे ने भी अल्फाज कहा था, कौन सा कहा था? आरपी के साथ क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है। तो मेरे पास एक और रिस्क मौजूद होगा, क्या कि मैनेजमेंट आरपी के साथ मिलकर क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है। और एक और रिस्क होगा, मैनेजमेंट ने जो आरपी की ट्रांजैक्शंस आपको बताई हैं उसको, वो तो हो गया, उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं किया। कि ये बात समझ आती है? तो सर कहता है यार बहुत से रिस्क हो सकते हैं, 3 से 4 रिस्क है। पहला रिस्क, मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी नहीं बताई भी है तो उसको डिस्क्लोज सही से नहीं किया, सही है। और ये जो ट्रांजैक्शन आरपी के साथ की है ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकती है। मैनेजमेंट ने आरपी के साथ मिलकर क्या किया हुआ होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किया होगा। ये 4 रिस्क आइडेंटिफाई करें। फ्रॉड हमने पढ़ा नहीं है तो आज की क्लास में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डन हो गया। हमने पढ़ा नहीं तो आज की क्लास हम इन 3 रिस्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये रिस्क आपके पास आइडेंटिफाई हो गए तो अगला काम, इस रिस्क के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? ऑडिट। तो पहला रिस्क क्या था? मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आपको कम्युनिकेट नहीं करी होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप एक काम करें, इसके अगेंस्ट जो ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, वो पहला प्रोसीजर होगा कि आप क्या देख लें? आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लें। दूसरी चीज़ आप क्या देख लें? शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें, सही है। तीसरी चीज़ बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन देख लें। चौथी चीज़ इनवॉइसेस वगैरह देख लें, प्लस डायरेक्टर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट होगा वो देख लें। मैं भी लिख रहा हूँ, पढ़ाया एक अल्फाज नहीं है अभी मैडम, अभी एक अल्फाज भी नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा मैं, ठीक है। हाँ जी पता चल चुका है कि नहीं, मुझे तो मैं ढूंढ रहा हूँ नहीं। रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आपको नहीं बताई, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स देखूंगा और ढूंढूंगा कि कोई और आरपी है कि नहीं। बट अभी भी मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, सही है। और डायग्राम बना लें ताकि पता चल जाए, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना लें, फिर क्या है 2 मिनट का समझना, 2 मिनट का गेम है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आउटसाइड दी, अगर ट्रांजैक्शन, यार पंखे बंद कर दो ना, सही है वैसे मेरे ख्याल से, सही है ना, मेरे ख्याल से कूलिंग है सही, सब बंद। मेरा अगला रिस्क क्या है? मेरा अगला रिस्क है द ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो यहाँ पे मैं एक काम क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करूँगा। क्या इंस्पेक्ट करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट। क्या इंस्पेक्ट करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट देखूंगा? इवैल्यूएट करूँगा। किस चीज़ को इवैल्यूएट करूँगा जल्दी से बता दें। पहली चीज़, किस चीज़ को इवैल्यूएट करूँगा? पहली चीज़ जो मैं इवैल्यूएट करूँगा, किस चीज़ को करूँगा? बिजनेस। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो, तो जी मैं मैनेजमेंट के, मैं एग्रीमेंट को देखूंगा और मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैं कहूँगा भाई इसका बिजनेस रैशनल क्या है। दूसरी चीज़, जो भी मैनेजमेंट ने मुझे एक्सप्लेनेशन दी होगी, मैं चेक करूंगा कि क्या वो कंसिस्टेंट है विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और जो मैनेजमेंट मुझसे कह रही है, क्या वो दोनों आपस में कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। तीसरी चीज, जो बातें एग्रीमेंट्स में लिखी हुई हैं, क्या मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है कि नहीं करा। प्लस चूंकि ट्रांजैक्शन क्या है, चूंकि ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी, तो क्या इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड किया। मैं समझा कुछ भी नहीं रहा बच्चों, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये भी डन हो गया। तो मैंने इस रिस्क के अगेंस्ट ये काम कर लिया, इस रिस्क के अगेंस्ट मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिया। इस रिस्क के अगेंस्ट कि भाई मैनेजमेंट ने बता तो दी है, लेकिन मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज, अगर मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करी तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है पहला तरीका, सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू रिलेटेड पार्टी। वो एक लड़के ने सवाल पूछा था किसी क्लास में, सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू, बट यहाँ पे कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, दिस इज द एक्सेप्शन, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है कि यहाँ पे वाहिद कंफर्मेशन ऐसी चीज है क्या जिसे कहते हैं ना, इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसी तरीके से एक्सटर्नल कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपने कुछ सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू रिलेटेड, डन हो गया, चले आ जाए, अब अभी हो रहा है, अच्छा सेंड एक्सटर्नल कंफर्म, लेकिन आरपी तो थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी नहीं है ना, मसला ये है कौन सी पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। तो आरपी के साथ जब कोई ट्रांजैक्शन हुई तो बीच में कोई ना कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हुए होंगे, कोई ना कोई बैंक इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हुए होंगे। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनको भी कंफर्मेशन भिजवा सकता हूं। भाई अगर आरपी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो बीच में कौन इन्वॉल्व होगा, कोई बैंक हुआ होगा, कोई लीगल डिपार्टमेंट हुआ होगा, तो मैं उनको भी कंफर्मेशन भिजवा सकता हूं। जिस तरह हमने सिल्क बैंक के केस में ब्रोकर को कंफर्मेशन भिजवाई थी, शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी तो बीच में इन्वॉल्व कौन हुआ होगा, ब्रोकर, तो ब्रोकर कंफर्मेशन भिजवाई थी और कहा था कि भाई बताओ वाकई में ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं हुई। समझ आ रही है आपके बात? अच्छा, और तीसरी चीज, अगर रिलेटेड पार्टी के ऑडिटेड, मैं लिख देता हूं अभी सही, इफ एनी, अगर रिलेटेड पार्टी के कोई ऑडिटेड तो वहां जाके देख ले कि वहां पे ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से डिस्क्लोज हो रही है। तो तीसरा तरीका मैं फोकस ऑडिटेड, दैट मींस उसको ऑडिटर ने भी देखा होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों यहां तक? तो कुछ आपको 2-3 रिस्क दिख रहे हैं, 10-12 प्रोसीजर्स दिख रहे हैं, सही है बच्चों? डन है यहां तक? जबरदस्त, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड कहता है, ये क्या काम कर रहा था मैं, प्रोसीजर्स, ये वाले प्रोसीजर किस लिए, ये वाला जो बॉक्स है, इसका मतलब क्या कंप्लीटनेस का दोस्त? रिलेटेड पार्टी सारी डिस्क्लोज नहीं है। हाँ, तो जब कर लूंगा तो क्या पता चलेगा मुझे? डिस्क्लोज नहीं, शायद मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी या फिर एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी। डन हो गया, सिंपल सी बात है भाई। ये काम कर क्यों रहा हूं? रिस्क है, मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी नहीं बताई, ठीक है आरपी को ढूंढता हूं, ढूंढा तो कोई या तो कोई न्यू आरपी पता चल जाएगी या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई, क्या सेंस बनता है इस चीज का सेंस बनता है। अच्छा, डन हो गया। अगर आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए, इसका कहता है सबसे पहला काम ये करो, कम्युनिकेट करो, क्या कम्युनिकेट करो? न्यू रिलेटेड पार्टी या फिर न्यू ट्रांजैक्शन, किसको? एंगेजमेंट टीम को। अभी मैंने आपको ए बताया था, मैं आपको बी भी बताऊंगा, या ए बताया था मैं कहूँगा ए के साथ सेल नहीं हुई है, ए के साथ तो परचेज भी हुई है, सही है। मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो न्यू रिलेटेड पार्टी है इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करें। समझ आती है भाई? आपने एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी? बी। आप मैनेजमेंट के पास भागे और कहा कि इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट। फिर आपने मैनेजमेंट से थोड़ा सा सख्त अल्फाज में इंक्वायर किया और आपने इंक्वायर किया कि ये रिलेटेड पार्टी आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि वो इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। मैनेजमेंट का मैंने कहा आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने वीक या इनइफेक्टिव क्यों थे कि वो इन रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फिर मैंने कहा कि जो न्यू रिलेटेड पार्टी मुझे आइडेंटिफाई हुई है उसके ऊपर तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो इस न्यू रिलेटेड पार्टी के ऊपर मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। फिर मैं अपने आप से बातें करूंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी है तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है,
तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट को मेरे प्यारे बच्चों क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। और कौन सा रिस्क, जिसके अलावा भी और रिलेटेड पार्टी हो सकती हैं, अपने रिस्क असेसमेंट को मेरे प्यारे बच्चों क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। क्यों? ताकि उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने ये रिलेटेड पार्टी जानबूझ के छुपाई है मुझसे, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों बात कहां जा चुकी है, बात फ्रॉड पे जा चुकी है। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है, आइजा, जो इस टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा। आप समझे चीज़ें आपस में थोड़ी सी लिंक है। कन्फर्मेशन पढ़ रहे हैं तो कन्फर्मेशन का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा चीज़ें इंटरलिंक है। सही है, डन हो गया यहाँ पे? हाँ जी, तो बात की बात है ना, ये तो भी अगली, ये तो भी बात की बात है कि हम सैम्पलिंग करें नहीं करें, तो बात की बात है। अभी तो हम, ये क्लियर है मुझे, क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर दूं आपके साथ। सबसे पहला काम, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड, तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा। क्या इंक्वायरी करूंगा, नाम बताओ मुझे, आरपी आइडेंटिफाई करके दो, है जी, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताओ, और उसके साथ क्या क्या कार्रवाई हुई है वो बता दो सारी। सही है। फिर अगली चीज कि भाई क्या कंट्रोल है कि सारी की सारी आरपी आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, अकाउंट फॉर भी कर लेंगे एंड डिस्क्लोज भी कर लेंगे। ट्रांजैक्शन को कौन ऑथराइज करता है और कौन, कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कौन ऑथराइज, और फिर एंगेजमेंट को कम्युनिकेट कर दूंगा। जब ये काम करूंगा तो 4 रिस्क आइडेंटिफाई कर लूँगा, पहला रिस्क, दूसरा रिस्क, तीसरा रिस्क। और क्या पहले रिस्क में कोई मसला, कुछ प्रोसीजर लिखे हुए, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर, कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन, इनवॉइसेस, 5-6 याद हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी, चूंकि ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो मैनेजमेंट से मैं बिजनेस रैशनल पूछूंगा। और जो एग्रीमेंट मैंने देखा है और जो मैनेजमेंट से मैंने पूछा है, क्या वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लस जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या उसको डिस्क्लोज क्या, भी मैं सिविल बैंक आपको भेजूंगा आज, सही, क्या उसको डिस्क्लोज किया, प्लस चूंकि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या उसको ऑथराइज्ड एंड डन हो गया यहाँ पे। तीसरी चीज एडिक्वेटली, तो काउंटर पार्टी को, रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेज दें, इंटरमीडिएट्स को कंफर्मेशन भेज दें, और सामने वाली आरपी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है ना, अगर रिलेटेड पार्टी ने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है तो उसके भी तो एफएस बनते होंगे, तो उसके एफएस में तो डिस्क्लोजर आता होगा, तो वहाँ देख लें वहाँ पे क्या डिस्क्लोज हुआ, 100 मिलियन लिखा हुआ है, 200 मिलियन लिखा हुआ है। दोस्त क्लियर हम सारे यहाँ तक। और फिर उसके बाद अगर ये काम जब आप करते हैं तो थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, शायद आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए। डन हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ लिया, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ लिया, आइजा 550।